कोरोना के महाविस्फोट के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सच से सामना हुआ है। निजी अस्पतालों से इंटरेक्शन के बाद उन्हें पता लग गया होगा कि राजस्थान में कोरोना के हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज निजी अस्पताल के डॉक्टरों और मालिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और हालात का जायजा लिया। यह जरूरी है क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार मरीज निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और खास करके आईसीयू के मरीज जो क्रिटिकल केयर यूनिट चाह रहे हैं वो पहुंच रहे हैं, उन्हें लौटना पड़ रहा है। उसे देखते हुए जरूरी है कि सरकार फीडबैक ले और इंतजाम करे। किसी भी निजी अस्पताल में आप चले जाइए, बड़े अस्पतालों में कहीं भी क्रिटिकल केयर के बेड उपलब्ध नहीं है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए। यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे अस्पतालों में तो जनरल बेड भी उपलब्ध नहीं है। नारायणा जैसे अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर के बेड उपलब्ध नहीं है, कमरों में उन्हें रखना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से दिवाली और नगर निगम के चुनाव के बाद राजस्थान में कोरोना के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, निश्चित रूप से ये चिंता पैदा करने वाली बात है। ये मन में भय पैदा करता है। सरकार ने लापरवाही बरती या जनता ने लापरवाही बरती, अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल यानी गुरुवार को अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा फिगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आया, जिसमें 2549 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि ये तो सामान्य आंकड़े हैं जिस पर जनता पहले से ही संदेह कर रही है, और जिस तरह से जोधपुर में आंकड़े आए हैं, स्थानीय आंकड़े आए हैं, उसमें तो 900 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आया है और 7 मौतों का आंकड़ा आया है। जबकि जो सामान्य सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट है उसमें 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थानीय रिपोर्ट आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के और जो सरकारी रिपोर्ट आती है शाम को सामान्यतः जो जारी किया जाता है उसमें कितना बड़ा अंतर है। सच जो भी हो, लेकिन जिस तरह के हालात नगर निगम चुनाव के बाद बने हैं जयपुर में, कोटा में और जोधपुर में, निश्चित रूप से ये देखने वाली बात है कि लापरवाही कहां हुई है। चुनाव अगर जरूरी है तो क्या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? आजकल जो कैंडिडेट जो कुछ कहना चाहते हैं वो फोन के जरिए कह सकते हैं। हालांकि दिवाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील जनता ने मानी और बहुत कम पटाखे फोड़े गए। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद दीपावली से ज्यादा ये जो विस्फोट है नगर निगम चुनाव का रहा है। और अब सबसे बड़ा जो डर सामने आ रहा है कि अब यह डर गांव तक न पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायक, बीजेपी के सारे विधायक और नेता गांव में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके साथ भीड़ चलती है, वो गांव में सभाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से इन सभाओं पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गांव में कोरोना का विस्फोट शुरू हो गया तो स्थानीय स्तर पर हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिला स्तर पर कि हम उस पर काबू पा सकें। इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर पाबंदी लगाए। अपने मंत्रियों, विधायकों और विपक्ष के विधायक जो भले ही हों, उन्हें वापस अपने अपने घरों में रहने के लिए कहे और जनता से कहे कि सभाओं में ना जाएं, क्योंकि गांव में इसे रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि नगर निगम चुनाव और दीपावली की वजह से हम देश में 5वें नंबर पर आ गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो वे महानगर हैं, यहाँ पहले से समस्याएं हैं। और केरल और पश्चिम बंगाल घनत्व की वजह से समस्या पैदा कर रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए, लेकिन राजस्थान के लिए तो सब कुछ ठीक है। हम क्यों 5वें नंबर पर आ गए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और सोचने का विषय है। ये अकेले सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि कोरोना का संक्रमण रोके। हम जिस तरह से बाजारों में निकल रहे हैं, जिस तरह से भीड़ निकल रही है, निश्चित रूप से डर लगता है। आप चले जाइए जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, पुराने शहर में, और वहां पर ऐसा लगेगा कि कोरोना नाम की चीज तो धरती पर कोई है ही नहीं। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ घूम रही है बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का, बिना मास्क का। अब देखिए जिस तरह नियम तो बना दिए गए, लेकिन हास्यास्पद बात है कि जिस दिन कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं राजस्थान में और जयपुर में, उस दिन पुलिस ने मात्र 38 लोगों को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं, कि नियम की पालना करवाने में हम कितना पीछे हैं, क्योंकि ये जान का सवाल है, ये जोखिम का सवाल है। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से शुरुआत के दिनों में वो सख्ती किए थे, उस सख्ती को दोबारा से शुरू करें, क्योंकि हम जनता से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो सब कुछ खुद
सोच समझकर करे। अगर सोच समझकर करती तो इस तरह से इतने बड़े पुलिस फोर्स की और प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब 15 मौतें कल हुई है। ये मौत का आंकड़ा अगर इस तरह से आगे बढ़ता रहे तो हम कहां जाकर रुकेंगे। 2000 से ज्यादा मौतें हमारे यहां हो चुकी है। 2,35,000 के आसपास करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। जिस तरह से हमारी आबादी उसे देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के जो विस्फोट हो रहा है उसे रोकने में हम कामयाबी हासिल करें। राजस्थान ये कर दिखा चुका है, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, जयपुर का रामगंज मॉडल हो, जोधपुर हो, हर जगह राजस्थान ने कामयाबी हासिल की है। और हमारी ढिलाई की वजह से एक बार हम फिर से देश में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब हमारे ऊपर ये महती जिम्मेदारी है कि हम इस कोरोना के महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें और इससे जो नुकसान हो रहा है जान माल का, ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस पर किसी तरह से रोक लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।